बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम बात करते हैं क्लास 7th की हिस्ट्री लेसन 8। इनका नेम है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन और लेसन का आपका वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले मैं 5 वीडियो और कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखें तो जाकर यूट्यूब से देख सकते हैं। और आज का टॉपिक है क्लोजर लुक कबीर। आज हम लोग मेनली कबीर दास जी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि उन्होंने हमारे कंट्री को क्या कंट्रीब्यूशन दिया है और लिटरेचर के क्षेत्र में उन्होंने क्या अपने रोल प्ले किए हैं। तो हमने बहुत सारे चीज़ों के बारे में देखा है, मतलब रिलीजियस पाथ में। तो आज हम देखें कबीर जी धार्मिक क्षेत्र में क्या योगदान किए हैं और कैसे किए हैं। आइए देते हैं। तो अगर आपके पास SST हिस्ट्री की बुक है तो आप पेज नंबर 116 को ओपन कर लें ताकि आपको लाइन बाय लाइन की स्टोरी जो है क्लियर समझ में आ जाए। ओके। कबीर हु प्रोबेबली लिव्ड इन 15th-16th सेंचुरी। कबीर का लगभग जो जीवन काल माना जाता है वो आपको 15th से 16th सेंचुरी के बीच की माना जाता है, क्योंकि उसमें कोई रिटन मटेरियल के अभाव में जो भी है उनके जो लाइफ का कार्यकाल है उसमें कुछ जो है कन्फ्यूजन होता है लोगों में। कुछ लोग अलग अलग बातें अलग अलग बताते हैं। आइए हम यहाँ देखते हैं हमारे बुक में क्या दिया हुआ है। वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल संत, बहुत एक प्रभावशाली या प्रभावकारी जो है एक संत टाइप के व्यक्ति थे। ही वाज ब्रॉट यूपी इन अ फैमिली ऑफ मुस्लिम, जो है ये यूपी से आते हैं, एक मुस्लिम परिवार से। जुलाहा और द वेवर्स कहते हैं उनको। सेटल्ड इन और नियर द सिटी ऑफ बनारस, यानी कि बनारसी जिसको हम आज जानते हैं, उसी शहर के आसपास के इलाकों से इनका जो है आना होता है। वी हैव लिटिल रिलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ। हालांकि उनके लाइफ के बारे में पर्सनल जो है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ मिलता है। उसमें भी जो है अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार होता है। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर वी गेट नो ऑफ हिज आइडियाज फ्रॉम द वास्ट कलेक्शंस ऑफ वर्स कॉल्ड साखी एंड पद, said to have been composed by him and sung by wandering भजन सिंगर। यानी कि इनके बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी मिलता है इनके भजन कीर्तनों द्वारा। इनके कलेक्शन जो भी थे उन्होंने अपने साखी या फिर पद में लिखा था, जो अलग अलग मतलब जो भजन गाने वाले सिंगर्स हैं उनको द्वारा घूम कर गाया जाता था। तो ऐसे द्वारा इनके बारे में कुछ जानकारी मिलती हैं। सम ऑफ दीज वेयर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन द गुरु ग्रंथ साहिब पंचवानी एंड बीजक। और बाद में जो है इनकी कलेक्शंस को या इनके फिर क्या बोलते हैं कृतियों को कलेक्ट किया गया, जिसमें प्रिजर्व किया गया 3 टाइप की बुक में, गुरु ग्रंथ साहिब में और पंच में और बीजक में। तो उसमें कबीर दास के जो मतलब उनकी जो वर्क हैं यानी कि लिटरेचर जो उन्होंने लिखा, पद, साखी, कविता, पोएम जो हैं उसमें उनको संग्रह किया गया है, जहाँ से हमें उनके बारे में पढ़ने को मिलता है। तो याद रखना, हु रोट गुरु ग्रंथ साहिब या पच या बीजक, तो आप याद रखना कबीर दास जो है उनके आंसर होंगे। एंड आगे चलते हैं। कबीर टीचिंग, आखिर कबीर ने कैसे शिक्षा दी लोगों को और वो किस पर आधारित थी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर इस चीज़ों के बारे में। तो कबीर टीचिंग वेयर बेस्ड ऑन द कंप्लीट इंडीड वेहमेंट रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन। यानी कबीर जो है एक तरह से निरंकुश नहीं कर सकते हैं, उसे कह सकते हैं क्या, अदृश्य, या वैसे कह सकते हैं कि मतलब जो बाह्य आडंबर, जो बाहरी दिखावा है उसके इन्होंने अगेंस्ट में रहा है हमेशा से वैसे रीति रिवाजों का इन्होंने खंडन किया है जो लोगों को बाहरी दिखावा के रूप में दिखता हो। हिज टीचिंग ओपनली, जो इनकी शिक्षा थी बहुत ही ओपन था, बहुत ही सिंपल था, खुला था। रिडिकुलेटेड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणचल हिंदुइज्म एंड इस्लाम। यानी कि उन्होंने सभी धर्मों के जो बाह्य आडंबर थे उनका उन्होंने घोर विरोध किया, चाहे वो हिंदू धर्म का हो या फिर मतलब मुस्लिम धर्म का हो। दोनों में बाहरी आडंबरों को उन्होंने ज़्यादा अगेंस्ट में रहा है। द प्री इमिनेंस ऑफ द प्रिंसली क्लासेस एंड द कास्ट सिस्टम
और उन्होंने कास्ट सिस्टम को भी काफ़ी ज़्यादा घोर विरोध किया है। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोएट्री वाज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपुल, और जो भी इनके पोएट्री का लैंग्वेज रहा है मेनली वैसा लैंग्वेज रहा है जो सभी लोग इजीली समझ सके, जो आम बोलचाल की भाषा में लोग यूज करते हैं। जैसे हिंदी क्यों रखा गया इन्होंने रखा। ही आल्सो सम टाइम यूज क्रैप्टिक लैंग्वेज विच इज डिफ़िकल्ट टू फॉलो। इन्होंने कभी कभी ऐसे ही भाषा का उपयोग किया है जो आम लोगों की समझ के बाहर की बात है, जो समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। कबीर बिलीव्ड इन फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड, यानी कि इन्होंने निरंकार, जैसे कोई आकार नहीं होता है, जैसे आदम मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में भगवान को ढूंढते हैं, गॉड ढूंढते हैं, तो ऐसे जगह का इन्होंने कभी मतलब एक्सेप्ट नहीं किया है। हालांकि इन्होंने बहुत सारी ऐसे कहा है कि जो है हमें पढ़ने को मिलती है। जैसे मैंने आपको एक यहाँ बताना चाहूँगा, इन्होंने कहा था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यानी कबीरदास ने कहा था पाहन मीन्स क्या होता है, पत्थर। हम देखते हैं ज़्यादातर मंदिरों में क्या होते हैं, पत्थर के मूर्ति बने होते हैं जिसको हम लोग पूजा करते हैं, अपनी श्रद्धा से उनको समर्पित करते हैं, पुष्प वगैरह जो भी है। तो वैसे पूजा पाठ का इन्होंने घोर विरोध किया और करते हुए कहा इन्होंने कि पाहन यानी कि पत्थर, पाहन पूजे हरि मिले, यानी कि अगर पत्थर को पूजने से हरि मिल जाता है तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट है मैं उसी की पूजा कर दूंगा, क्योंकि बड़ा भगवान मुझे मिल जाए, जल्दी मिल जाए। तो इन्होंने ऐसे शब्दों में विलग किया कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चक्की भली। हालांकि अब जमाना नहीं रह गया चक्की और चूल्हे का, तो जो हम लोग आज भी जो हम लोग आटा खाते हैं, चावल मतलब व्हीट का जो फ्लोर होता है, आटा जिससे रोटी बनती है, तो चक्की में पीसी जाती है। अगर अभी देखे होंगे आप अगल बगल अपने गांव में या फिर जिस एरिया में रहते हैं वहाँ जहाँ पर गेहूँ से हम लोग आटा बनवाते हैं तो वहाँ पर चक्की चलती है। तो पहले वैसे चक्की नहीं, पहले घरों में हमारी माताएं बहनें जो हैं ऐसी चक्की चलाती थी, इसको जांता भी कह सकते हैं। वहाँ से गेहूँ से जो है फ्लोर बनाते थे, तो उसको वहाँ इंडिकेट किया कि उससे तो बढ़िया अच्छा ये चक्की है, इससे क्या होते हैं जिसका पिसा हुआ सब लोग यूज करते हैं, खाते हैं। उन्होंने कहा था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चक्की भली पीस खाए संसार। तो हमें चक्की की पूजा करनी चाहिए जो हमें कुछ दे रहा है, वैसा नहीं कि बिना मतलब की मूर्तियों पूजा करते रहें। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि इन्होंने बाहरी आडंबरों को घोर विरोध किया है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो या फिर मुस्लिम धर्म का हो। ओके, गॉड प्रीच दैट द ओनली पाथ ऑफ सल्वेशन वाज थ्रू द भक्ति और डिवोशन। इनका मानना था कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसका मात्र एक ही उपाय है, चाहे भक्ति और त्याग और भक्ति से आप भगवान को खुश कर सकते हैं और अपने जन्म मरण की जो बाधाएं हैं उससे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अदर बाह्य आडंबरों के द्वारा आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, उनका मानना था। कबीर ड्रीव हिज फॉलोअर्स फ्रॉम एमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम, और कबीर के जो फॉलोअर्स थे वो हिंदू धर्म में भी थे और मुस्लिम में भी थे। यानी कि इन्होंने हिंदू और दोनों धर्मों के बारे में जो है चर्चा की है, दोनों धर्मों के बारे में लोगों को गाइडेंस दी हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलता है इनके बारे में। जैसे जैसे आपकी स्टैंडर्ड बढ़ेगी वैसे वैसे आप इनके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे तो अधिक नॉलेज होगा। लेकिन यहाँ पे एक मांग चलना है, कबीरदास एक ऐसे संत थे जो निरंकार भगवान को मानते थे। भगवान का कोई रूप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, भगवान की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। भगवान आपके आत्मा में बसे हैं, आप अपनी आत्मा से, अपने अंतरात्मा से उनकी भक्ति करो, उनकी पूजा करो, तो आपको इस जन्म से मृत्यु से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा भगवान संत कबीर का मानना था। हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन मतलब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।